लाल बत्ती में घुसने वाले एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में एक कार महिला की ओर चल पड़ी। महिला गर्भवती थी, बचने में देर हो गई तो महिला ने अपने पेट को हाथ से पकड़ा और पलट गई। ढेर वह बिल्ली से टकराई। मदद, कृपया मेरी मदद करो, मेरा बच्चा, कृपया मेरी मदद करो। एक एम्बुलेंस महिला को लेकर तुरंत अस्पताल गई। ऑक्सीजन मास्क लगे हुए ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए उसने अपनी आंखें तब तक बंद नहीं की जब तक कि उसने अपने समय से पहले पैदा हुए बच्चे को नहीं देखा और जोर से चिल्लाई। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन यूरी नहीं मरी। वह एक भूत बन गई और हमेशा अपनी बेटी सेओवू के साथ रहती थी। वह दिन में उसके साथ स्कूल जाती और स्कूल के बाद उसके साथ टीवी देखती। रात में उसे सोता हुआ देखती। जब वह मुक्त हुई तो वह मुर्दा घर में गई अपने अस्थि कलश में। उसकी मौत का दिन उसका सबसे खुशी का दिन था, केवल इसलिए नहीं कि उसका परिवार यहाँ आता है, लेकिन वह दी हुई चीजें भी खा सकती है। एक डाइन की मदद से वह उनसे बात भी कर सकती थी और अगले साल थोड़ी वाइन लाने के लिए भी कहती, लेकिन वह भूल जाती कि यह दिन उसके परिवार का सबसे दुखी दिन है। उसकी फोटो देखकर उसके पापा जोर से रोते हैं। यूरी को यह देखकर बुरा लगता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम ज्यादा रोते हो, वह हमारे साथ है, तुम उसके लिए इतना भावुक क्यों हो रहे हो? क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? नहीं। रेस्टोरेंट में अकेले वह जोर से रोती है। अपनी माँ को जोर से रोते देखकर यूरी अपने आंसू संभालती है। वह वास्तविकता में सहज नहीं हो सकती है और उसे गले लगाती है। वह केवल उनके लिए दुआ कर सकती है। सेओ का हाथ गीले प्लग को लगता है और वह सॉकेट की ओर जाती है, लेकिन प्लग अभी भी गीला है। उसी समय यूरी दौड़कर उसे रोकती है, लेकिन असली में तो वो उसे छू नहीं सकती। दुर्भाग्य से सेओ को उसकी सौतेली माँ रोक लेती है। अब वह सुरक्षित है। यह देखकर यूरी को तसल्ली होती है। वह अब मर चुकी है। उसके लिए अपनी बेटी को छूना संभव नहीं था। जब सूरज तेज चमकता और उसकी बेटी आंख नहीं खोल पाती, वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल गूंगी की तरह अपनी बेटी के पास रह सकती थी। फिर भी वह संतुष्ट थी। एक दिन उसने सेओ को पकड़ा तो एक शक्ति ने उसे पेड़ पर फेंक दिया। यह एक डायन थी। यूरी को अपनी बेटी के साथ रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह फिर भी ऐसा करती। इसलिए उस डायन ने सेओवू की सौतेली माँ को बता दिया कि उसके आसपास एक भूतनी रहती है और उसे एक ताबीज देती है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेओवू डायन को थप्पड़ मारती है। डायन मुस्कुरा रही है और पाती है कि लड़की उसकी ओर नहीं देख रही, लेकिन यूरी देख रही है। क्या बच्ची भूत को देख सकती है? जब डायन चौंकी तो यूरी अपनी बेटी के साथ छिप गई। घर पर उसने अपार्टमेंट में एक भूत देख लिया था। सो की खातिर यूरी उसे जाने को कहती है, लेकिन वो उसे कहता है वह हमें देख सकती है, चल यहाँ से। यूरी उसे लात मारकर अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। उसी समय से वो आती है। यूरी उसका अभिवादन करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। जब वह यूरी को मारने लगती है तो वह दूसरी तरफ हो जाती है। यह असंभव है। सो वो हाँ, यूरी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कारण जानकर उसने डायन से कहा, ऐसा लगता है कि वह सेओवू के साथ रहती आई है, इसलिए सेओवू कमजोर हो गई और वह भूत देख सकती है। यदि ऐसा है, छोटे भूत सेओवू को ढूंढ लेंगे, लेकिन वह बहुत छोटी है, उसे अच्छा बुरा नहीं पता। एक झपकी के बाद एक छोटे भूत ने उसके साथ चालाकी की। यूरी फ्रीजर की तरफ जाती है और सेओवू को देखती है। वह उसे पकड़ना और ले जाना चाहती है, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकती है। वह केवल चिल्ला सकती है और टीचर्स को ढूंढने जा सकती है, लेकिन वे एक भूत की आवाज सुन नहीं सकते हैं। यूरी वापस फ्रीजर के पास आती है और चिंता में रोती है। वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है, सो सो। उसी समय सेओवू अपना पाँव बाहर निकालती है और फ्रीजर को खोलती है। एक टीचर आती है और उसका पाँव देखती है। वह तुरंत सेओवू को निकालती है और अस्पताल में भेजती है। भाग्य से वह बच जाती है। टीचर को अजीब लगा। बच्चों को पता ही नहीं कि रसोई कहाँ है, फिर सेओ को फ्रीजर तक कैसे गई। लेकिन यूरी को कारण पता था। उसने सेओ को देखा इससे पहले कि उसने एक भूत को फ्रीजर की ओर जाते देखा था। सेओ को फ्रीजर तक पहुंचकर भूत ने उसके साथ चालाकी की। फिर भी भूतों का सेओ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि यूरी उसके आसपास रहती थी। यह सोचकर उसने लगभग सेओ को मार दिया था। वह जमीन पर बैठ गई, रोने लगी। बाद में वह दुखी होकर गली में आ गई। उसके आसपास के लोग खुश थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में उसे अकेला छोड़ दिया। यूरी बैठ गई और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण भगवान को दोष देने लगी। क्या उसे ऐसे करने का अधिकार नहीं है? उसी समय आसमान में चमकदार बिजली चमकी। इससे बर्फ का टुकड़ा रुका और चट्टान बन गया। लोग उस चट्टान से बचने के लिए भागने लगे। जल्दी सड़क पर केवल यूरी अकेली बची। फिर बर्फ का टुकड़ा उसके कंधे पर गिरा और पिघल गया। आसपास गुजरने वाले लोग यूरी से बचने लगे। क्या वे अब उसे देख सकते थे? क्या वह जीवित हो गई? यूरी ने अजनबियों से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वह मौत से जिंदा हो गई। यूरी बच्चों के बाल विहार में गई और सेओ को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट को महसूस कर वो रोने लगी। उसी समय
उसे माँ होने की खुशी का एहसास हुआ। लेकिन खुशी हमेशा थोड़ी समय की होती है। डायन ने यूरी को बताया वह अब 49 दिन ही जिंदा रह सकती है। अगर वो उसके लिए जगह ढूंढती है तभी वह हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है। और वह गायब हो गई। यह चमत्कार था जिससे यूरी जिंदा हो गई। क्या वो एक और चमत्कार करेगी? ये दृश्य कोरियन नाटक गुड बाय मॉम के हैं। पहले कुछ एपिसोड के प्रीव्यू ने मुझे भाव विभोर कर दिया। आगे क्या हुआ ये देखने ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।